नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में ग्रामीण समाज एवं विकास के फास्ट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन द्वारा। कहाँ पर? मद्रास में शुरू की गई थी। 1903 में मद्रास में शुरू की गई थी। किसने वर्ष 1920 में श्री निकेतन योजना शुरू की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू की थी। किसने वर्ष 1920 में सेवाग्राम बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई? सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1952 को शुरू की गई। सामुदायिक विकास योजना का मूल दर्शन क्या था? सामुदायिक विकास योजना का मूल दर्शन क्या था? सहकारिता एवं स्वयं सहायता करना था। भारत सरकार द्वारा सघन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1960-1961 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना कब शुरू की गई? सन 1965 में शुरू की गई। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था उपलब्ध जल का कृषि कार्यों में समुचित उपयोग करना। जो जल उपलब्ध हो उसको कृषि कार्यों में उचित उपयोग करना था। केंद्र सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। 1972 और 73 में शुरू किया गया। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1972 और 73 में स्टार्ट किया गया। मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में स्टार्ट किया गया। मरुभूमि विकास कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं मॉडल संबंधित है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। मिशन 2007 संबंधित था देश की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर प्रत्येक गांव में एक ज्ञान केंद्र की स्थापना से संबंधित है। कृषकों के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदान किए गए अल्पकालीन ऋण की अवधि 15 माह से कम। कृषकों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदान की गई दीर्घकालीन ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। वर्ष 1998-99 में किसान क्रेडिट योजना शुरू की। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु होने पर प्रदान की जाने वाली राशि है 50,000 रुपये है। कितने? 50,000 रुपये है। मूल स्त्रीकरण कोष की स्थापना की गई। मूल स्त्रीकरण कोष की स्थापना की गई 20 फरवरी 2003 को। कब? 20 फरवरी 2003 को स्थापना की गई। कितने हेक्टेयर जोत के धारक मूल स्त्रीकरण कोष का लाभ उठा सकते हैं? 4 हेक्टेयर। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई फरवरी 2004 में। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का संचालन शुरू किया गया 1989 और 90 में। ICAR नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना शुरू की गई वर्ष 1988 में। कब? वर्ष 1988 में। ग्रामीण स्वच्छता विषय है राज्य का। ग्रामीण स्वच्छता किसका विषय है? केंद्र का या राज्य का? तो ये राज्य का विषय है। केंद्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया गया वर्ष 1986 में।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई 1905 में पूसा में। 1905 में पूसा में स्टार्ट की गई। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई 23 दिसंबर 1993 को। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रारंभ के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे। जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई वर्ष 1989-90 में। जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। वर्ष 1999 से जवाहर रोजगार योजना का विलय किया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का विलय किया गया 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय किया गया। रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई 2 अक्टूबर 1993 को। रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई 2 अक्टूबर 1993 को। वर्ष 2001 में रोजगार आश्वासन योजना का विलय किया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय किया गया। भारत सरकार द्वारा वाटर शेड विकास कार्यक्रम शुरू किया गया वर्ष 1994 और 95 में। वाटर शेड विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। वाटर शेड विकास परियोजना की परिधि मानी गई औसतन 500 हेक्टेयर। औसतन 500 हेक्टेयर। अन्नपूर्णा योजना संबंधित है बेघर और बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने से। अन्नपूर्णा योजना किससे संबंधित है? बेघर और बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने से। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई 1 अप्रैल 2000 को। अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वितरित अनाज की मात्रा 10 केजी। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वितरित अनाज की मात्रा कितनी है? 10 केजी है, 10 किलोग्राम है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1995 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई 1 अप्रैल 1999 को। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश कृषि विकास से संबंधित परियोजनाएं। संबंधित योजनाएं। उत्तर प्रदेश कृषि विकास से संबंधित योजनाएं। सबसे पहले किसान सेवा रथ परियोजना है और ये ईयर कब स्टार्ट की गई? किसान सेवा रथ 2010-11 में। मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम 2008-9। किसान हित योजना 2007 और 8। आइसोपाम 2004-5 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2000 में। किसान मित्र योजना कब शुरू की? 2001 में शुरू की गई। कृषक वृद्धा पेंशन योजना 1998 में शुरू की गई। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1991 में 92 में स्टार्ट की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पूर्व में चल रही कितनी योजनाओं का विलय किया गया? 6 योजनाओं का विलय किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त व्यक्ति कहलाते हैं स्वरोजगारी कहलाते हैं। किस वर्ष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन कर दिया गया?
वर्ष 2009 में कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन स्वरोजगार योजना का नाम बदल कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन में दी जाने वाली धनराशि में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? 75:25। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ 2015 में यह क्वेश्चन आ चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई 2001 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्णतः केंद्र प्रायोजित है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई 25 दिसंबर 2001 में शुरू की गई थी। ये इसमें राज्य सरकार को कोई पैसा नहीं लगता, सीधा इस सेंट्रल द्वारा संचालित ये योजना है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ किया गया? मथुरा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यह योजना उत्तर प्रदेश मथुरा में शुरू की गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खर्च धनराशि में केंद्र राज्यों का अनुपात है 75 और 25 का रेशियो है। 75% सेंट्रल देगा, 25% राज्य देगा, स्टेट देगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में किन पूर्व योजनाओं का विलय किया गया था? रोजगार आश्वासन, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये 3 योजनाओं को विलय करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनाया गया है। इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। इंदिरा आवास योजना शुरू की गई तो 1985-86 में, 1985 और 86 में। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 4 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। 4 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में केंद्र द्वारा दिया गया अनुपात कितना है? 90%। सेंट्रल इसमें कितना परसेंट देता है? 90% देता है और स्टेट 10% देता है। अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य है अंत्योदय अन्न योजना क्या उद्देश्य है? निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, यह अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा योजना शुरू की गई 15 अगस्त 2003 को। 15 अगस्त 2003 को। किस वर्ष मनरेगा के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी को खेतिहर मजदूर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध कर दिया गया है? 1 जनवरी 2011 से। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 202 रुपये दिए जाते हैं। हरियाली योजना का उद्देश्य है। हरियाली योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। हरियाली योजना क्या उद्देश्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। मनरेगा में किन योजनाओं का विलय किया गया? काम के बदले अनाज योजना एवं संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना को विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार का योगदान 75:25 रेशियो का अनुपात है। उत्तर प्रदेश में लोहिया ग्रामीण आवास योजना संबंधित है गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के लोगों को आवास प्रदान करने से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष चिकित्सीय सहायता 30,000 रुपये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष
चिकित्सीय सहायता 30,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन शुरू किया गया। युवकों को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 21 दिसंबर 2013 में शुरू किया गया था। ये समाजवादी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी? अप्रैल 2014 में, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के स्थान पर। खाद्यान्न बैंक योजना शुरू की गई वर्ष 2001 में। पुरा योजना है, पुरा योजना क्या है? पुरा योजना क्या है? केंद्र सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। केंद्र सरकार या ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। पुरा योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर कम करना है। स्वजल धारा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2005 और 2006 में किया गया था। भारत में कुछ प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं। भारत में जो प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम या योजना और प्रारंभ वर्ष कब स्टार्ट हुए थे? स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1995 में शुरू किया गया था। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना कब शुरू की गई? तो 1997 में शुरू की गई थी। शिक्षा सहयोग योजना 2001 और 2002 में स्टार्ट की गई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना कब शुरू की? 2004 में शुरू की गई। महिला विकास निगम 1986 में स्टार्ट किया गया था। महिलाओं के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम 1987 में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में स्टार्ट किया गया था। महिला समृद्धि योजना 1993 में। इंदिरा महिला योजना कब शुरू की गई? तो 1995 में शुरू की गई। महिला स्वयं सिद्ध योजना कब शुरू की गई? 2001 में शुरू की गई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन एवं स्वच्छता कब शुरू की? 2005-2006 में स्टार्ट की गई थी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005-2006 में शुरू की गई थी। समन्वित बाल विकास सेवा 1975-76 में शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को। हरियाली योजना प्रारंभ की गई थी। हरियाली योजना प्रारंभ की गई 27 जनवरी 2003 से। 27 जनवरी 2003 से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू किया गया? 2 फरवरी 2006 को। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई थी मार्च 2006 में। मार्च 2006 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी 1 अक्टूबर 2007 को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई 8 दिसंबर 2009 को। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई 8 दिसंबर 2009 को। पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई थी 1977-78 में की गई थी। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1977-78 में की गई थी। खंड विकास अधिकारी BDO चुना जाता है राज्य
लोक सेवा आयोग द्वारा, किसके द्वारा? राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा चुना जाता है। उत्तर प्रदेश संचालित जन श्री बीमा योजना संबंधित है। जन श्री बीमा योजना किससे संबंधित है? जन श्री बीमा योजना बुनकरों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई 14 फरवरी 2018 को। उत्तर प्रदेश द्वारा आसरा योजना प्रारंभ की गई थी 20 अप्रैल 2013 से। उत्तर प्रदेश द्वारा ई विलेज योजना शुरू की गई 21 दिसंबर 2013 से। 21 दिसंबर 2013 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई विलेज योजना शुरू की गई। अब कुछ इम्पोर्टेंट भारतीय इतिहास के जो कि पिछले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनको अब देख लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सत्तारोहण के 21 दिनों बाद संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। हरियर एक तथा बुक्का एक ने किस विद्वान की सलाह पर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? विद्यारण्य की सलाह पर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसने? हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी। हुमायूं के मकबरे के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? हुमायूं के मकबरा का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? हमीदा बानो बेगम को दिया जाता है। हमीदा बानो बेगम को दिया जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन वर्ष 1905 में किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। 8वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों को दिल्ली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तोमर वंश को श्रेय दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार सुधार से संबंधित कानूनों को लागू किया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार सुधार से संबंधित कानूनों को लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार से संबंधित कानूनों को लागू किया था। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की किस सिख गुरु ने स्थापना की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए किस भारतीय राजवंश को जाना जाता है? कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए किस भारतीय राजवंश को जाना जाता है? चोल राजवंश को जाना जाता है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आरआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित? सभी लोग जानते होंगे, सासाराम बिहार में स्थित है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापित की थी? भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 में कहाँ किया गया? ढाका में किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में कहाँ किया गया? ढाका में किया गया था। वर्ष 1860 में नील दर्पण की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ आयोजित हुआ था? मुंबई में स्थापित हुआ। पुराना नाम इसका बम्बई है। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य मेघदूतम की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। ये भी देखिए आरआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला की पराजय के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? जब सिराजुद्दौला हार गया था प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 में हुआ था, उसके बाद में बंगाल का नवाब कौन बना था? क्वेश्चन ये है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। यह भी 2014 में आरआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है। शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंधित है?
शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह कथन किसका है? 100 वर्षों तक स्वराज नहीं आएगा यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन ना किया जाए। महात्मा गांधी का है। मेगास्थनीज किस शासक के शासनकाल में भारत प्रवास पर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत में चरक, सुश्रुत तथा धन्वंतरि किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? चिकित्सा के। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भूगोल, भारत एवं विश्व के देखते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम नगरीय जनसंख्या, ध्यान रखना, नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटी कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। रातापानी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? सतपुरा एवं विंध्याचल में स्थित है। किस वायुमंडलीय परत के ऊपर तापमान तेजी से बढ़ता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में तापमान जो होता है, टेम्परेचर, वो बहुत तेजी से बढ़ता है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? स्थित है अफ्रीका में। हिमालय में 3 समांतर पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी मध्य में स्थित है? मध्य में कौन सी? हिमालय पर्वत श्रेणी मध्य में स्थित है। ये भी देखिए, आरआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है। कर्नाटक की कोलार खानों में कौन सा तत्व उत्खनित किया जाता है? सोना किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है चीन है। चीन। भारत किस खाद्य फसल का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है? दलहन का। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। नीदरलैंड्स का रोटरडैम किस आयोग के लिए प्रसिद्ध है? पोत निर्माण के लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था के देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की किस सूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है? 8वीं में। किसमें? 8वीं में। ये भी आरआरसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 343। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की जा सकी? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है? अनुच्छेद 17 में बात की गई। अनटचएबिलिटी की बात अनुच्छेद 17 में की गई है। सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। संविधान निर्माण के दौरान मूल अधिकारों की सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता तथा शून्य विदेशी सहायता होना घोषित किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेखपाल के लिए। लेखपाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। किस वित्त एवं पुनर्वित्त के लिए देश की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? नाबार्ड। कौन सी है? नाबार्ड है। राज्यों तथा केंद्र के मध्य करों के न्याय संगत वितरण की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। किस उत्पाद की शुद्धता के मानक के रूप में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? स्वर्ण आभूषण में, सोने के जो गहने होते हैं उसमें किया जाता है। भारत में किस संस्था का कार्य
राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का है। किसका? CSO का है। भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा नियंत्रित है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित है। केंद्रीय बाल विकास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बच्चों के कुपोषण एवं स्वास्थ्य समस्या से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर क्या है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जनगणना से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 74.04%। ब्याज की दर और उपयोग के स्तर के बीच संबंध की सबसे पहले किसने कल्पना की थी? मिल्टन फ्राइडमैन ने की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल किन महीनों का माना जाता है? जनवरी से जून को शिथिल काल माना जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट विज्ञान के सामान, साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सबको पता होगा, जे थॉमसन ने की थी। किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए AB जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। टाइफाइड बुखार का कारण क्या है? जीवाणु है। बिमी सूत्र ML-1 T-2 किस तदनुरूपक है? प्रत्यास्थता गुणांक का। किस फार्मूले का है? प्रत्यास्थता गुणांक का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। विटामिन ए शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? लीवर में। विटामिन ए इकट्ठी होती है या कलेक्ट होती है या संग्रहित होती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? मेरा इसमस होता है। रिकेटस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। मृग मरीचिका बनने का कारण क्या? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। किसने? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण किस अंग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापक्रम पर होता है? 40 डिग्री सेल्सियस पर। सोडियम कार्बोनेट किस अन्य नाम से जाना जाता है? बासिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। जब दो परमाणु के मध्य आबंध बनता है तो सिस्टम या समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? घटती है। अब कुछ विविध क्वेश्चन देख लेते हैं। विविध क्वेश्चन। हिंदी उपन्यास गोदान की रचना किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? डॉक्टर मार्टिन कूपर को। मोबाइल का आविष्कारकर्ता माना जाता है। अटल किस फसल की प्रजाति है? गेहूँ। अटल किस फसल की प्रजाति है? गेहूँ की प्रजाति है। नौरारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, लोक नृत्य पूछे जाते हैं। बोनस लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है। बोनस लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है।
ओजोन परत संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों ना एक दिवस तो जरूर पूछा जाता है। भारत माता नामक पेंटिंग का निर्माण किस चित्रकार ने किया था? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।